एनसीईआरटी की आपके जो है वो ज्योग्राफी सेक्शन को देखेंगे डियर। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग जो है एनसीईआरटी के जो आगे वाले जो है वो पार्ट वाइज मैंने बहुत सारे कराए हैं, तो आप उसको देख लीजिएगा। तो आगे जो है वो पार्ट वाइज हम लोग शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा कलर आज चेंज करने वाली हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप येलो मान के चलिए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें, अगर 24 नंबर प्रश्नों के, से पहले पार्ट वाले में 23 तक बना हुआ था, 24 से आज शुरू करने वाले हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है गंगा की सहायक नदी है? तो ये बात करें आपका जो है डक है, रामगंगा है, और सोन जो है आपका गंगा की सहायक नदी है। वेन गंगा नहीं है तो 1 2 3 हो जाएगा, तो आपका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गंगा नदी की प्रमुख जो है सहायक नदी जो है कौन सी है? तो गोमती है, शारदा है, या फिर सरयू, घाघरा, गंडक, कोशी, रामगंगा, महानंदा, उसके अलावा जो है वो यमुना तथा आपका सोन है। किसकी सहायक नदी? तो गंगा की सहायक नदी। अगर बात करें वेनगंगा जो है वो सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी आपकी वेनगंगा है। ठीक है, तो आप दोनों आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि एक कथन दिया हुआ, उसको पढ़ना है आपको और बताना है कि कौन सा इसमें से नदी के बारे में सही है। ठीक है, उपयुक्त विवरण किस नदी के बारे में है? तो चलिए देख लेते हैं। इस नदी का उद्गम जो है कैलाश पर्वत आपका जो है श्रेणी में मानसरोवर आपका झील के निकट यानी आपका चिमा युंग डुंग हिमना से है। एक चीज़ मैं बता देती हूँ, जो मानसरोवर है वो स्पेशली जाना जाता है हमारे भोलेनाथ जी के लिए, और ऐसा वहाँ पे स्पिरिचुअल थॉट माना जाता है कि जब रात्रि में आप 9 से 10 के बीच में जाएंगे, रात्रि में जब काफ़ी डार्क होगा, तो देखिए बहुत सारे जो है वो स्टार गिरते हैं। ऐसा लगता है कि मानसरोवर झील में नहा रहे हैं, और जो आई थिंक वो बोला जाता है कि वो आशीर्वाद है हमारे भोलेनाथ जी का। ठीक है, तो आप कभी भी देखिएगा, अगर जो मेरे व्यूवर है वो जाइएगा तो। ठीक है, इस नदी का जो है उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट जो है चीमा युंगडुंग आपका यमुना से है। ठीक है, यहाँ से जो है वो यह पूर्व दिशा में अनुधर आपका जो है रूप में आपका बहती हुई नामचा बारवा आपका जो है शिखर के पास पहुँच करके अंग्रेजी के यू आकार जैसा आपका मोड़ बना करके भारत में प्रवेश करती है। तो ये नदी किसके बारे में है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी के बारे में है। तो 25 का ए हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि उपर्युक्त विवरण जो है ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की जो है मानसरोवर झील के पूर्व में स्थित आपका चिमा युंगडुंग आपका यमुना से निकलती है। यह जो है वो आपका हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। मध्य हिमालय में जो है नामचा बारवा जो है शिखर के निकट अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बना करके भारत के अरुणाचल प्रदेश में गाज के जो है माध्यम से आपका जो प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है। उसके अलावा जो बताया जा रहा है कि ब्रह्मपुत्रा नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन एवं जो है तटीय अपरदन के लिए जानी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसकी सहायक नदियाँ जो है वो बड़ी हैं, और इनके जो जल ग्रहण क्षेत्रों में जो है वो भारी वर्षा के कारण जो है आपका भारी वर्षा के कारण इनमें जो है वो अत्यधिक अवसाद आपका बह करके क्या होता है कि आपका जो है वो आ जाता है। ठीक है, तो आप चलिए देख लीजिए ब्रह्मपुत्रा रिवर के जो है वो आपका सहायक नदियों को। तो यहाँ पे अगला बताया जा रहा है 2 नंबर प्रश्नों में कि ब्रह्मपुत्रा नदी की जो है वो आपका सहायक नदी कौन सी है? तो रांगो सागपो है, दिबांग है, लोहित है और मानस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है क्या कि ब्रह्मपुत्रा की प्रमुख सहायक नदी जो है सुबनसिरी जो है वो तीस्ता है, मानस है, दिहांग है, दिबांग है, रांगो सांगपो है, लोहित है, सुबनसिरी है, कामेंग आदि है। ठीक है, तिब्बत की जो है रांगो सांगपो जो है वो आपका ब्रह्मपुत्रा नदी के दाहिनी आपके तट पे आपको मिलने वाली एक जो है प्रमुख आपका सहायक नदी है। हिमालय के गिरिपथ में यह जो है शीशंग के नाम से जो है वो निकलती है। दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए इसके जो है बाएं तट पे यहाँ इसके जो है बाएं तट पे इसकी प्रमुख सहायक नदी दिबांग और सिकांग और लोहित मिलती है। ठीक है, दिबांग और सिकांग एक ही रिवर का नाम है, लोहित मिलती है। ठीक है, आगे अगर बात करें असम घाटी में जो है वो अपनी 750 किलोमीटर की यात्रा में ब्रह्मपुत्रा में बहुत सी सहायक नदियाँ आकर मिलती है। इसके जो है दाएं बाएं अगर तट की बात करें, लेफ्ट जो है वो कोस्ट में प्रमुख सहायक नदी जो है वो आपका बूढ़ी दिहिंगी है, धनसरी है, कलांग है। ठीक है, और दाएं तट पे जो है वो आपका क्या है मिलने वाली जो है प्रमुख सहायक नदियों में सुबनसिरी है, कामेंग है, मानस है, संकुश है। ठीक है, सुबनसिरी जो है जिसका उद्गम आपका तिब्बत में एक आपका जो है पूर्ववर्ती आपका नदी है। ठीक है, आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें भारत में जो है अपवाद क्षेत्र के आधार पर नदियों के जो है घटते हुए क्रम में आपको व्यवस्थित कीजिए तो कौन कौन से है? सबसे जो है गंगा है, उसके अलावा जो है सिंधु है। ठीक है, उसके बाद जो है ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा, फिर कावेरी हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट आपका जो है वो गंगा है,
और आपका सिंधु है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा कि सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अपवाह क्षेत्र के आधार पर जो है भारत में नदियों का सही क्रम क्या है। तो आपका गंगा जो 2525 किलोमीटर, सिंधु जो 1114 किलोमीटर, ब्रह्मपुत्रा जो है 916 किलोमीटर और कावेरी जो है 800 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए बताया जा रहा है क्या कि यहाँ जो है वो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र जो हिमालयी अपवाह तंत्र से पुराना है और प्रायद्वीपीय आपका जो है नदियाँ पौधे अवस्था में तथा इन आपका जो नदियों की जो है वो चौड़ी घाटी क्या है, चौड़ी और उतली हुई है, ठीक है। तो कौन सा जो है वो सही है, तो चलिए देख लीजिए, ए जो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रायद्वीपीय आपका अपवाह तंत्र जो है वो आपका हिमालयी अपवाह तंत्र से पुराना, बिल्कुल सही, क्योंकि ये जो लैंड आपको पुराना है, ठीक है। ऊपर वाला जो है वो न्यू सेक्शन का है बनावट और ये जो है ओल्ड सेक्शन का है, इसलिए पुराना है। प्रायद्वीपीय नदियाँ जो पौधा अवस्था में है तथा इन नदियों की घाटी क्या है, चौड़ी और उथली है। तो आपका क्या है, ए और आर जो है दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करती है, ठीक है। चलिए डिटेल में देख लेते हैं डियर। प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हिमालयी अपवाह तंत्र से जो पुराना, यह जो है तथ्य नदियों की पौधावस्था और नदी आपका घाटियों के चौड़ा एवं उतला होने से जो प्रमाणित होता है। इस प्रकार जो है कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है, ठीक है। आपने देख लिया, ये आपको जो है सत्य जो है वो पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए लाइन को देख लेते हैं और सत्य बताना है आपको। तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आप सत्य खोजना है। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताओं के बारे में देखेंगे। तो प्रायद्वीपीय नदी जो है अपना मार्ग जो है बदलती रहती नहीं, उत्तरी नदियाँ बदलती है, आपको प्रायद्वीपीय नदी नहीं। ये जो है वो आपका नदियाँ विसर्पों का जो है वो निर्माण नहीं करती, बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय नदी अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती, बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह जो है वो आपका द्रोणीय जो आकार में अपेक्षाकृत छोटी होती है, ठीक है। यानी प्रायद्वीपीय आपका नदी की अपवाह आपका द्रोणीय आकार में अपेक्षाकृत छोटी है, बिल्कुल सही है। 2, 3, 4 जो है वो सही है, ठीक है। यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि केवल जो है वो आपका कथन एक जो है असत्य है, ठीक है। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता यह है कि यह सुनिश्चित मार्ग पर चलती है। ये नदियाँ ना तो विसर्पों का निर्माण करती है और ना ही आपका बारहमासी है, ठीक है। यद्यपि भ्रंश घाटियों में बहने वाली नर्मदा और तापी इसके अपवाद है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ अपने मुहाने पे जो है आपका डेल्टा का निर्माण करती है तथा प्रायद्वीपीय नदियों की जो है वो अपवाह आपका जो है द्रोणीय अपेक्षाकृत छोटी होती है, ठीक है। तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो प्रायद्वीपीय नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, तो कौन सी नदी है, तो स्पेशली नर्मदा और तापी जो है भ्रंश घाटी से होकर के जो है वो आपका क्या होती है कि बहती है। कृष्णा और गोदावरी नहीं है। 1 और 2 जो है करेक्ट है। चलिए देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय जो है वो भारत में नर्मदा और जो है वो तापी आपका नदियाँ भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन से जो है वो कथन सत्य है। यहाँ पे बताया जाए कि पश्चिमी घाट जो है प्रायद्वीपीय आपका नदियों के बीच जो है जल आपका विभाजक का कार्य करते हैं, बिल्कुल सही है। प्रायद्वीपीय के जो है उत्तरी भाग में निकलने वाले नदियाँ जो है गंगा का नदी तंत्र के अंग है, तो बिल्कुल सही। तो ये क्या हो जाएगा, 1 और 2 सही हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि जो है कथन 1 और कथन 2 जो है वो सत्य है। पश्चिमी तट के समीप अवस्थित जो है पश्चिमी घाट है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली छोटी नदियों के बीच जो है जल विभाजक का कार्य करता है। नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर के अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है पश्चिम से पूरब की ओर आपका बहती है। प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से निकलने वाली जो है वो चंबल, सिंधु, बेतवा, केन एवं जो है वो सोन नदियाँ गंगा नदी जो है वो अंग तंत्र के अंग है, ठीक है। आपने देख लिया। ये देखिए बताया जा रहा है क्या कि आपका 32 नंबर प्रश्न में तो निम्नलिखित में से कौन सी आपका नदियाँ भारतीय प्रायद्वीप में जो है पश्चिम की ओर जो है प्रभावित होती है। पश्चिम जो है वो फ्लो वाली कौन सी नदी है, तो चलिए देख लेते हैं। ये जो है कौन सा हो जाएगा, तो आपका ताप्ती हो जाएगा। उसके अलावा साबरमती हो जाएगा, पेरियार है और शरावती नदी है, वेंगई नदी नहीं है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए ए हो जाएगा ऑप्शन। नर्मदा और तापी जो है 2 बड़ी नदियां जो पश्चिम की ओर बहती हैं और ज्वार नद का जो निर्माण करती है। साबरमती और माही गुजरात की 2 प्रमुख नदियां हैं जो आपको पश्चिम की ओर बहती है। गुजरात राज्य का एक प्रमुख शहर जो है अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। गोवा में जो आपका 2 आपका जो है महत्वपूर्ण नदियाँ हैं पश्चिम की ओर की बहती है, बांडवी और जुआरी भी जो है पश्चिम की ओर ही बहती है। कर्नाटक के शिमोगा आपका जिले से निकलने वाली शरावती जो है पश्चिम की ओर बहने वाली भी आपका महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए कि इतनी सारी जो नदियाँ आपका पश्चिम की ओर बहती हैं।
यहाँ देखिए आगे बताया जा रहा है कि केरल की जो है वो सबसे बड़ी नदी जो है भरतपुजा, जो आपकी जो है अन्नामलाई पहाड़ी से निकलती है, तथा आपका केरल की दूसरी सबसे बड़ी आपका नदी पेरियार पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली तथा आपका अरब सागर में मिलने वाली महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। केरल की एक जो है ना जो उल्लेखनीय नदी जो है पंबा है, जो आपका पश्चिम की ओर बहती है। यह नदी जो है केरल में 177 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती हुई आपका वेवनाथ आपका झील में जा गिरती है। उसके अलावा वेंगई जो है तमिलनाडु में आपका जो है वो पूर्व की ओर बहने वाली एक महत्वपूर्ण नदी है, जो आपका पाक स्टेट यानी बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें रिवर से रिलेटेड और कौन जो है वो आपका सूची मिलान करना है। ठीक है, तो ताप्ती जो है वो सतपुड़ा आपका जो है पर्वत श्रृंखला से, ठीक है, तो 3 हो जाएगा। गोदावरी जो है वो त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, 4 हो जाएगा। कृष्णा जो है वो आपका महाबलेश्वर से निकलती हैं। ठीक है, कृष्ण जी महाबलेश्वर से निकलेंगे। कावेरी जो है वो ब्रह्मगिरी पहाड़ी श्रृंखला से निकलते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 4 2 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 4 2 1 हो जाएगा, डी हो जाएगा। तापी नदी का जो उद्गम अगर बात करें मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में आपका जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं से होता है। यह नदी जो है वो नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है। गोदावरी सबसे बड़ी आपको प्रायद्वीपीय नदी है, जो आपको पश्चिम घाट के त्र्यंबकेश्वर आपका गांव नासिक से निकलती है। यह नदी जो है वो आपका बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र के जो है पश्चिम घाट में महाबलेश्वर के निकट से निकल करके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके अलावा अगर बात करें कावेरी जो है पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी आपको पर्वत श्रृंखला से निकलती है, तथा तमिलनाडु में कुडलूर के जो है दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। ठीक है, तो आपने देख लिया। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका जो कथन दिया हुआ है ये बताना है कि कौन से नदी से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ जो बोला जा रहा है कि यह जो है वो नदी आपका जो अगर बात करें, थोड़ा दूर कर देती हूँ आपको क्लियर विजिबल हो पाएगा। यह नदी दक्षिण में जो है सतपुड़ा और जो है उत्तर में विंध्याचल श्रेणियों के जो है मध्य भ्रंश घाटी से आपका बहती हुई संगमरमर की जो है चट्टानों में खूबसूरत महाखंड आपका बनाती है। तो ये नदी जो है वो नर्मदा नदी के बारे में बात की जा रही है, तो 1 का ए हो जाएगा। ठीक है, आपका 34 का ए हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नर्मदा नदी का जो है उद्गम क्या है, तो अमरकंटक पहाड़ी के पश्चिम पार्श्व से होता है। दक्षिण में जो है सतपुड़ा और जो है उत्तर में विंध्याचल जो है श्रेणी के मध्य या जो है भ्रंश घाटी से आपका बहती हुई जबलपुर के निकट आपका भेड़ा घाट में जो संगमरमर के शैलों में आपका गहरे घाट से आपका बहती है, तथा यहाँ जो है यह आपका नदी तीव्र ढाल से आपका गिरती है, वहाँ धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, लगभग जो है 1312 आपका किलोमीटर दूरी तक बहने के बाद यह जो भरूच के आपका जो है दक्षिण में अरब सागर में मिलती है, और जो है वो आपका 27 किलोमीटर जो है अब आपका लंबा जर्नी आपका जो है बनाती है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना अवस्थित है, तो किस नदी पे, तो नर्मदा नदी पे अवस्थित है, तो बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में नर्मदा नदी पे आपका बनाई गई है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें प्रायद्वीपीय भारत की नदियों की जो है लंबाई को जो है वो घटते आपका क्रम के अनुसार बताना है, तो गोदावरी हो गया, उसके बाद जो है कृष्णा हो गया, फिर आपका जो है नर्मदा और जो है कावेरी हो गया, तो डी हो जाएगा। ठीक है, 36 का डी हो गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई की जो है वो बात करें तो गोदावरी आपका नदी हो गया 1465 किलोमीटर हो गया, कृष्णा जो है वो आपका 1401 किलोमीटर हो गया, नर्मदा नदी जो है वो 1300 आपका 12 किलोमीटर हो गया, कावेरी नदी 800 किलोमीटर हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि आपका जो है निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो गोदावरी की सहायक नदी है, तो वर्धा नदी है, उसके अलावा जो है प्राणहिता नदी है, और मंजीरा नदी हो जाएगी सहायक नदी गोदावरी की। ब्रह्मणी नदी नहीं है, तो सी हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। गोदावरी में अनेक जो है वह नदियाँ आकर के मिलती है, जैसे आपका पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, वेनगंगा और पेनगंगा। हैदराबाद के जो पश्चिम जो उत्तर पश्चिम में एक जो है कृत्रिम आपका जो है जलकुंड आपका निजाम सागर गोदावरी की एक जो है सहायक नदी मंजीरा पर आपका जो है बनाया गया है। यहाँ के जो है खूबसूरत आपका उद्यान लोगों को जो अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कथन और कारण को बताना है आपका। ठीक है, चलिए देखते हैं। पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें कथन ए की, तो आपका क्या है, तो आपका कावेरी नदी आपका जो है प्रायद्वीप की अन्य जो है नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ जो है लगभग पूरे साल बहती है। ठीक है, कावेरी नदी के अपवाह क्षेत्र के ऊपरी आपका जल आपका ग्रहण क्षेत्र में जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून गर्मी और जो है निचले आपका क्षेत्र में उत्तर पूर्वी
मानसून में आपका जो है वो वर्षा होती है। ठीक है, तो ए और आर क्या है, सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो 38 का ए हो गया। चलिए डिटेल देख लेते हैं। कावेरी नदी जो है वो आपका क्या है, कर्नाटक के पश्चिम घाट के ब्रह्मगिरी आपको श्रृंखला से निकलती है। अन्य जो है प्रायद्वीपीय नदियों की अपेक्षा कावेरी नदी कम उतार चढ़ाव के साथ जो है लगभग वर्ष भर आपका जो है बहती है, क्योंकि इस जो है नदी के आपका अपवाह क्षेत्र के ऊपरी जल ग्रहण आपका क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून आपका गर्मी से और निम्न आपका क्षेत्र में उत्तर पूर्वी आपका जो मानसून सर्दी से आपका जो है बहती वर्षा होती है। इस नदी की द्रोणिका जो है लगभग 3% भाग जो है केरल में और 41% भाग जो है वह कर्नाटक में और 56% भाग जो है तमिलनाडु में पड़ता है। तो ये आपने देख लिया। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन से जो है वो आपका कृष्णा नदी की सहायक नदी है, तो आपका जो है मालप्रभा हो गया, तुंगभद्रा हो जाएगा, भीमा हो जाएगा। लक्ष्मण तीर्थ नहीं होता तो सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि कृष्णा नदी की जो है मुख्य सहायक नदी की अगर बात करें तो तुंगभद्रा है, कोयना है, उसके अलावा मालप्रभा है, घाटप्रभा है, भीमा है, मूशी है, डॉन आदि है। तो लक्ष्मण तीर्थ जो है वो कावेरी की सहायक नदी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम बात करें निम्नलिखित में से जो है किस नदी को दक्षिण की आपका गंगा के नाम से जो माना जाता है, तो स्पेशली गोदावरी नदी को जानते हैं, तो ए हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गोदावरी नदी जो है वो प्रायद्वीपीय आपका भारत की सबसे जो है बड़ी नदी है। बड़े आकार और विस्तार के कारण गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जो है वो आधिकारिक वेबसाइट जो है हमारी इंडियन गवर्नमेंट की, तो कावेरी जो है नदी को दक्षिण की गंगा बताया गया है। ठीक है, द गंगा ऑफ द साउथ। ठीक है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि अमरावती, भवानी, हिमवती और कामिनी किसकी जो है वो आपका सहायक नदी है, तो स्पेशली आपका जो है अमरावती, भवानी, हिमवती, कामिनी कावेरी की जो है वो आपका ट्रिब्यूटरीज है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा डियर। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अमरावती, भवानी, हिमवती, लोका पावनी, आपका लक्ष्मण तीर्थ, कामिनी, सुवर्णवती आदि जो है नदियाँ कावेरी की जो है वो सहायक नदी है। ये इस जो है नदी के अपवाद क्षेत्र का जो है वो आपका संबंध मुख्यतः कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु से है। ठीक है, और यह नदी जो है श्रीरंगपट्टनम और शिव समुद्र आपका द्वीप से होकर के बहती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है अपवाद क्षेत्र के जो है घटते क्रम के अनुसार जो प्रायद्वीपीय आपका नदियों को जो है कौन सा क्रम आपका सही है, तो आपका घटते क्रम के अनुसार बात करना। तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा कि देखिए आपका जो घटते क्रम में क्या हो जाएगा, पहले गोदावरी हो जाएगी, फिर कृष्णा हो जाएगी, उसके बाद महानदी हो जाएगी, कावेरी सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो घटते क्रम अपवाह जो है वो आपका प्रायद्वीपीय नदी के बारे में है, तो 42 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं इसके डिटेल सेक्शन को। अगर बात करें हम लोग जो है वो प्रायद्वीपीय आपका नदियों के अपवाद क्षेत्र की, तो आपका गोदावरी की अपवाद क्षेत्र जो है 3 लाख जो है 13 आपका जो है 3.13 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। कृष्णा नदी का अपवाद क्षेत्र जो है 2.59 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। महानदी का अपवाद क्षेत्र जो है 1.42 लाख किलोमीटर हो जाएगा। कावेरी नदी का अपवाद क्षेत्र क्या है, तो 81,000 जो है 155 आपका वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि महानदी आपका की अपवाह द्रोणिका जो है वह आपका संबंध किन राज्य से है, तो महानदी की अपवाह द्रोणिका संबंध किन राज्य से, तो स्पेशली क्या हो जाएगा कि आपका छत्तीसगढ़ से होगा, फिर उड़ीसा से होगा, बंगाल से नहीं है, महाराष्ट्र से भी हो जाएगा, तो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। महानदी कोयल और शंख नदियों से मिलकर के छत्तीसगढ़ के धमतरी अब जिले में सिहावा आपका पहाड़ियों के निकट से निकलती है और उड़ीसा में बहती हुई पारादीप के पास जो है वो अपना आपका जो है वो जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है। इस नदी की जो अपवाद द्रोणी आपका जो है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और उड़ीसा राज्य में विस्तृत है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि टोटल जो है 5 राज्य में महानदी है। हीराकुंड आपका टिकर पारा आपका बांध इस नदी पर जो है वो प्रमुख आपका उद्देशीय परियोजना है। ठीक है, तो हीराकुंड बांध पे जो है वो टिकर पारा बांध है। ठीक है, बना हुआ है, तो आपने देख लिया। चलिए यहाँ पे सत्य कथन को आपको बताना है कि कौन सा सत्य है, तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें कथन सत्य की, तो नदी के चैनल में वर्ष जो पर्यंत आपका जल प्रवाह के प्रारूप को नदी आपका बहाव प्रवृत्ति आपका कहते हैं, बिल्कुल सही। हिमालय से निकलने वाली नदियों के बहाव की प्रकृति केवल हिम नदियों के पिघलने की मात्रा के द्वारा आपका नियंत्रित हो, बिल्कुल गलत। दक्षिण भारत की नदियों के बहाव की जो है प्रवृत्ति आपका वर्षा द्वारा आपका नियंत्रित होती है, तो आपका क्या हो जाएगा कि सी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी है। 1 और 3 आर करेक्ट। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि कथन एक जो सत्य है, नदी के चैनल में जो है वर्ष पर्यंत आपका जल प्रवाह के प्रारूप से
को जो है वह नदी बहाव प्रवृत्ति आपका कहा जाती है। यानी कहने का मतलब है कि नदी के चैनल में वर्ष पर्यंत जो है जल के प्रवाह के प्रारूप को जो है वह नदी बहाव प्रवृत्ति कहा जाता है। कथन 2 जो है वह सत्य है। उत्तर भारत के हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ के बहाव की प्रवृत्ति हिम नदियों के पिघलने और वर्षा आपका दोनों के द्वारा नियंत्रित होती है। कथन 3 जो है वो सत्य है। दक्षिण भारत की जो है नदियों के बहाव की प्रवृत्ति जो है वर्षा द्वारा आपको नियंत्रित होती है, जो आपका प्रायद्वीपीय पठार के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वह आपका भिन्न होती है। ठीक है, चूँकि दक्षिण भारत की जो है वो नदियाँ क्या है, चूँकि आपका दक्षिण भारत की नदियों जो है वो आपका जो है वो हिम नदों से जो है नहीं निकलती, इस कारण इनकी जो है बहाव प्रवृत्ति में जो है उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। ठीक है, आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गंगा नदी में जो है वो आपका न्यूनतम जल प्रवाह वर्ष के किस महीने में होता है। तो न्यूनतम जल प्रवाह जो होता है वर्ष के किस महीने में होता है, चलिए देख। यहाँ पे जो है वो मंथ कौन सा हो जाएगा, महीना, तो जनवरी से जून का जो महीना होता है न्यूनतम जल प्रवाह वर्ष होता है, तो सी हो जाएगा 45 का। चलिए ये डिटेल देख लेते हैं। डिटेल पढ़ने से हमको बहुत सारे जो है इनसाइड आपका नॉलेज होता है। गंगा नदी में न्यूनतम जो है जल प्रवाह आपका जनवरी से जून की अवधि के दौरान होता है, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अपना जल बर्फ जो है वो पिघलने और वर्षा होने से आपको प्राप्त होती है। ठीक है, आपका हिमालयी नदियों का होता है, उसके बारे में बात किया जा रहा है। गंगा नदी में अधिकतम आपका जल प्रवाह अगस्त और जो है वो आपका सितंबर में होता है, क्योंकि बारिश ज़्यादा होता है, आप सभी जानते हैं। यहाँ पे देखिए दामोदर जो है वो नदी किसकी जो सहायक नदी है, तो हुगली की सहायक नदी है। यहाँ पे डी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि छोटा नागपुर पठार के जो पूर्वी किनारे पे दामोदर आपका नदी बहती है और भ्रंश घाटी से होती हुई हुगली आपका नदी में आपको गिरती है। बराकर इसकी जो एक मुख्य सहायक नदी है। पूर्व में जो है दामोदर नदी जो है बंगाल खाड़ियों के आपके नाम से कुख्यात है। ठीक है, दामोदर नदी के जल के जो है एक महत्वाकांक्षी पनबिजली आपको परियोजना दामोदर आपका घाटी परियोजना चलाई जाती है, जिसका नियंत्रण डीवीसी आपको करती है। ठीक है, आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि अगर हम बात करें यहाँ पे जो है वो 47 नंबर प्रश्नों को देखेंगे। निम्नलिखित में से भारत के कौन से जलप्रपात श्रावस्ती जो नदी पर स्थित है, तो जो प्रपात हो जाएगा तो 47 का ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए बताया जा रहा है कि जोगियागढ़ सोपा जो है वह जलप्रपात कर्नाटक में शरावती आपका जो है वो नदी पर अवस्थित है। शिव समुद्रम जलप्रपात आपका कावेरी नदी पर स्थित है। ठीक है, नर्मदा नदी जो है वो आपका मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट संगमरमर के सैलों में आपका धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। दूधसागर जलप्रपात जो है वो गोवा और कर्नाटक की सीमा पर मांडवी नदी पर स्थित है। ठीक है, ये तो याद रखेंगे, दूधसागर जलप्रपात। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है झील और जो है राज देखेंगे। तो यहाँ पे आप सभी जानते हैं कि लोकटक जो है वो झील जो है मणिपुर हो जाएगा, चिल्का जो है उड़ीसा हो जाएगा, भीमताल जो है आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में हो जाएगा, पुलिकट जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पे। ठीक है, 2134 हो जाएगा। तो 2134 किस में है, तो आपका क्या हो जाएगा कि बी पे हो जाएगा 2134। ठीक है, चलिए डिटेल देख लेते हैं। ठीक है, कहा जा रहा है क्या कि मणिपुर आपका जो है घाटी के मध्य एक आपका झील स्थित है, जिसे लोकटक झील कहते हैं, और यह जो है चारों ओर से जो है पहाड़ियों से आपका घिरी हुई है। ठीक है, आगे अगर बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है चिल्का झील जो है भारत के आपको उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर जो है स्थित आपका खारे पानी की लैगून झीलें हैं। उड़ीसा तट को जो है भौगोलिक आपका दृष्टि से उत्तरी आपका सरकार तट भी आपका कहा जाता है। भीमताल आपका उत्तराखंड में स्थित आपका मीठे पानी की झीलें हैं। पुलिकट झील जो है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश राज्य की जो है वो सीमा पे आपका कोरोमंडल तट पर स्थित खारे पानी की लैगून झील है। ठीक है, तो आपने देख लिया। चलिए ये आगे देख लेते हैं कौन सा झीलों के संबंध में विचार करना, सत्य बताना है यहाँ पे। तो आपको जो है वो झीलों के संबंध में विसर्प जो है नदी तटीय क्षेत्रों में कट कर के गोखू झील का जो है निर्माण करती है, बिल्कुल गलत। सिफ्ट और तथा आपका बार रोधिका जो है तटीय क्षेत्रों में लेगून का निर्माण करती है, यानी जो है स्विफ्ट और जो है रोधिका बार को जो है वो रोधिका कहते हैं। तो ये जो है तटीय क्षेत्र में लेगून का निर्माण करती है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 करेक्ट हो जाएगा, ए इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आपसे इनकरेक्ट ही पूछा था, असत्य, ए आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा कि आपका ए जो है असत्य है, क्योंकि हमको असत्य पूछा गया था। विसर्पी जो है वो नदी बाढ़ वाले जो है वो मैदानी आपका क्षेत्रों में कट कर के गोकुर आपका जो है वो मैदानी आपका झील का निर्माण करती है। तो विसर्पी नदी जो है बाढ़ आपका क्या है, तो आपका तटीय क्षेत्रों में नहीं, मैदानी क्षेत्र में। ठीक है, तो आप समझ गए लाइन क्या, विसर्पी नदियाँ जो है वो तटीय क्षेत्रों में नहीं, आपका जो है वो मैदानी क्षेत्रों में जो कट कर के गोकुर झीलों का निर्माण करती है। तो यही अंतर है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन जो है वह लैगून है, तो यहाँ पे चिल्का झील है, पुलिकट झील है और आपका कोलेरी जो है
ठीक है, पेरियार नहीं है, केरल में है पेरियार रिवर। तो आपका क्या हो जाएगा कि 1 2 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। स्विफ्ट तथा बार रोदिका के द्वारा जो है तटीय क्षेत्रों में आपका जो है निर्मित छिछली आपके खारे पानी को की जो झीलें हैं, यानी कहने का कि निर्मित छिछली खारे पानी की झीलें लैगून कहलाती है, जिसके उदाहरण है चिल्का झील, पुलिकट झील, कोरोली झील जो है वो आपका आंध्र प्रदेश, और अष्टमुडी झील जो है केरल आदि। पेरियार झील जो है वो कृत्रिम झील है, लैगून नहीं है। पेरियार झील जो है वो आपका जो पेरियार नदी से आपका जल प्राप्त करती है। ठीक है, आपने देख लिया। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आपका मीठे पानी की झीलें हैं। चलिए देख लेते हैं। मीठे पानी की झीलें की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है वो आपका डल झील है, ठीक है, और ये वुलर झील भी है, और भीमताल झील भी है। डॉक्टर मणिपुर और बड़ा पानी भी जो है वो आपका क्या है, तो मीठे पानी की झीलें है। तो 51 का डी हो जाएगा, डी है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे बताना है आपको, बताया जा रहा है क्या कि भारत में जो मीठे पानी के अधिकांश जिले जो हिमालय आपका क्षेत्र में स्थित है, ये जो है मुख्यतः आपका हिमानी द्वारा बनी हुई है। दूसरे शब्दों में ये जो है झीलें तब आपका बनी है जब आपका हिमानियों ने कोई गहरी द्रोणी बनाई, ठीक है, जो आपका बाद में आपका हिम पिघलने से जो है भर गई, या किसी क्षेत्र में शिलाओं तथा जो है वो आपका मिट्टी से आपका हिमानी मार्ग बंध गए। ठीक है, इसके विपरीत अगर बात करें जम्मू कश्मीर की जो है बुलर आपका झील, वो गर्भिक जो है वो आपका क्रियाल से बनी है। बुलर झील जो है भारत की सबसे मीठे पानी जो है वो आपका झील है, जम्मू कश्मीर वाली। ठीक है, और ये क्या है, प्राकृतिक जो है झीलें हैं। डल झील, भीमताल, उसके अलावा नैनीताल, लोकतक और जो है वो बड़ा पानी कुछ आपका महत्वपूर्ण मीठे पानी की झीलें। ठीक है, आपने डिटेल देखा। चलिए यहाँ पे जो है सत्य कथन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है सत्य है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि झीलें नदी के बहाव को सुचारू जो है वो आपका बनाने में सहायक होती है, बिल्कुल सही। झीलें जो है बाढ़ को रोकती, बिल्कुल सही। झीलें अपने आसपास की जलवायु को सामान्य बनाती है, बिल्कुल सही। झीलें जो है वो जलीय आपका पर्यटन को संतुलित करती है, तो बिल्कुल सही। तो डी हो जाएगा, 52 का डी हो जाएगा। ठीक है, झीलों के संदर्भ में जो ऊपर आपका दिए गए आपका सभी कथन क्या है, सत्य है। झीलें जो है मानव के लिए अत्यधिक जो है लाभदायक एक जो है झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह जो है बाढ़ को रोकती है तथा आपका सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायक करती है। ठीक है, सहायता करती है। आगे बताया जा रहा है कि झीलों का जो है वो प्रयोग आपका जल विद्युत उत्पन्न करने में आपका किया जा सकता है। ये आसपास के जिस क्षेत्रों को जलवायु को जो है समान बनाती है और जलीय पारितंत्र को संतुलित रखती है। झीलों की जो है प्राकृतिक आपको सुंदरता पर्यटन को बढ़ाती है तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती है। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि मानव निर्मित गोविंद आपका सागर झील का संबंध किससे आपको परियोजना से भाखड़ा नांगल परियोजना से है, तो बी हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गोविंद जो है वो आपका सागर झील का संबंध जो है भाखड़ा नांगल परियोजना से है, जो सतलज नदी पे आपका अवस्थित है। ठीक है, तो आपने देख लिया। यहाँ पे बताना है आपका जो है गंगा से के कार्य योजना के बारे में। गंगा कार्य योजना जो है वो संबंध में बताना है कौन सा सत्य है। गंगा कार्य योजना का पहला चरण 1985 में आरंभ हुआ, बिल्कुल सही। यहाँ पे जो है वो गंगा कार्य योजना के दूसरे चरण को राष्ट्रीय आपका नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया गया, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका चलिए डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उपयुक्त आपका जो है दिए गए दोनों कथन सत्य है। गंगा आपका कार्य योजना के क्रियाकलापों का पहला चरण 1985 में आरंभ किया गया। ठीक है, 31 मार्च 2000 को जो है आपका को बंद किया गया। ठीक है, इसको बंद कर दिया गया बाद में। राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण की जो है वो कार्यकारी आपका समिति ने गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण की प्रगति की समीक्षा की तथा आपका गंगा कार्य योजना के प्रथम चरण से प्राप्त अनुभवों के आधार पर जो आवश्यक सुझाव दिए। ठीक है, इस कार्य योजना को जो है देश की प्रमुख आपका जो प्रदूषित नदियों में जो है राष्ट्रीय आपका नदी संरक्षण योजना के जो अंतर्गत आपका लागू किया गया। गंगा कार्य योजना के जो है दूसरे चरण को राष्ट्रीय आपका नदी संरक्षण योजना के जो अंतर्गत शामिल कर लिया गया था। इसके जो अंतर्गत लाखों मीटर जो प्रदूषित आपका जल को रोक करके उसकी जो है दिशा में परिवर्तन करके परिष्करण आपका करने का जो है लक्ष्य रखा गया। ठीक है, तो ये आपने देखा। जलवायु को देखते हैं डियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। जलवायु जो है अगर बात करें कौन सा सत्य है, तो यहाँ पे मानसून के संबंध में दिए गए कथन विचार करना है। जलवायु से संबंधित मानसून शब्द की उत्पत्ति जो अरबी आपका शब्द से हुई है, बिल्कुल सही। मानसून का जो अर्थ है एक आपका वर्ष के दौरान जो है वायु की आपको दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे देखिए उपयुक्त जो है वो आपका दोनों कथन सत्य है। मानसून जो है वो शब्द की उत्पत्ति अरबी आपका भाषा मौसम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मौसम। मानसून का अर्थ एक आपका वर्ष के दौरान जो है वायु की दिशा में आपका ऋतु के अनुसार आपका परिवर्तन है, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि आपको करना है कि आपको कौन सा सत्य है। चलिए, मौसम एक जो विशेष आपका समय में एक क्षेत्र के आपका वायुमंडल की अवस्था को बताता, बिल्कुल सही। जलवायु अपेक्षाकृत लंबे समय की एक जो है विशाल आपका क्षेत्र की मौसम की अवस्था तथा विविधताओं का जो है औसत योग होता है, बिल्कुल सही। मौसम जो है जलवायु दोनों के तत्व एक ही होते हैं, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ जो है कथन एक जो है वो सत्य है। मौसम जो है वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है। मौसम एक विशेष आपका जो है समय में एक आपका क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को बताता है। मौसम की अवस्था जो है प्राय एक ही आपका दिन में कई बार जो है बदलती है। कथन दो जो है वो सत्य है। जलवायु एक जो है वो आपका विशाल क्षेत्र में लंबी समय अवधि 30 से 35 वर्षों में जो है मौसम की अवस्थाओं और विविधताओं का जो है वो औसत योग होता है, ठीक है। मौसम और जलवायु के तत्व जो है वो आपका जैसे आपका तापमान हो गया, वायुमंडल दाब हो गया, पवन, आर्द्रता और वर्षण एक ही होते हैं, इसलिए 3 भी आपका सत्य है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बताना है आपको कि एशिया प्रायद्वीप में जो है वो मानसून जलवायु आपको मुख्यतः पाई जाती है। तो दक्षिण एशिया में पाई जाती है और दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है, पश्चिम एशिया में नहीं पाई जाती है। तो 3 का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। आपका जो है एशिया महाद्वीप में मानसून जलवायु मुख्यतः आपका दक्षिण एवं तथा जो है दक्षिण पूर्वी एशिया में पाई जाती है। भारत की जलवायु को आपका मौसमी आपका मानसून आपका जलवायु कहा जाता है, आपका भारत की जलवायु को, ठीक है। चलिए सत्य कथन की बात करना है यहाँ पे, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ सत्य बताना है तो भारतीय वर्षण की प्रादेशिक विविधताओं के संबंध में आपका जो है नीचे दिए हुए विचार करना है, ठीक है। तो आपके भारतीय वर्षण की प्रादेशिक विविधता कौन कौन सी है। तो हिमालय में जो है वर्षण मुख्यतः आपका हिमपात के रूप में होते, बिल्कुल सही। तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु के आरंभ में होते, बिल्कुल सही। उत्तरी मैदान में वर्षा की मात्रा पश्चिम से आपका पूर्व की ओर घटती जाती है, नहीं, पूर्व से पश्चिम की ओर घटती जाती है, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो गया, तो 1 और 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो है वो केवल कथन 1 और 2 सत्य है। हिमालय में जो वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है तथा देश की जो है शेष में जो है वो भाग में यह जो है यह वर्षा के रूप में होता है, ठीक है। देश के अधिकतर भागों में जून से जो है सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा जो है शीत ऋतु के आरंभ यानी अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। कथन 3 जो है वह असत्य है, क्यों। तो भारत के उत्तरी मैदान में जो वर्षा की मात्रा सामान्यतः पूर्व से आपको पश्चिम की ओर घटती जाती है। वार्षिक जो है वर्षण मेघालय में आपका 400 सेंटीमीटर आपका, जबकि लद्दाख और पश्चिम जो है वो राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, ठीक है, आप समझ गए। यहाँ पे देखिए बताना है कि आपका किसी जो है वो आपका क्षेत्र की जलवायु को आपका नियंत्रित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है। तो अक्षांश है, समुद्री जो से आपका दूरी है, उसके अलावा देशांतर नहीं होता है, वायुदाब है और तुंगता आपका ऊंचाई होता है, सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि किसी भी जो क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करने वाला 6 प्रमुख कारक है। अक्षांश है, ठीक है, उसके अलावा वायुदाब है। आगे जो बात करें आपका पवन तंत्र है, समुद्र से आपका दूरी है, महासागरीय जो है धाराएं हैं, तुंगता और ऊंचावश आपका जो है वो क्या है, लक्षण है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि देशांतर नहीं है, अक्षांश तो है, ठीक है, तो इसीलिए आपने देख लिया। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं आपको कौन सा बताना है, तो सत्य बताना है, ठीक है। यहाँ पे सत्य बताना है। मानसून जो जलवायु की क्षेत्रीय विभिन्नता आपका अनेक प्रकार की फसलों को उगाने में सहायक है, बिल्कुल सही। मानसून का अचानक जो है प्रकोष्ठ आपका देश के आपका व्यापक क्षेत्रों में मृदा अपरदन की समस्या जो है उत्पन्न कर देता है, बिल्कुल सही। भारत की जो जलवायु की विभिन्नता के कारण यहाँ के जो है वो भोजन, वस्त्र, आवास में विविधता उजागर होती है, बिल्कुल सही, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सत्य कौन से सभी हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर बात करें मानसून और जो है भारत का आर्थिक सामाजिक जीवन जो है दोनों एक दूसरे से आपका बहुत गहरे स्तर पे जुड़े हुए हैं।
मानसून वह धुरी है जिस पे जो है समस्त जीवन का जो है वो आपका जीवन चक्र घूमता है। यानी कहने का मतलब कि भारत का जो है जीवन चक्र घूमता है, क्योंकि भारत की जो है 64% जो है जनता भरण पोषण के लिए जो है खेती पर निर्भर है, जो मुख्यतः आपका दक्षिण पश्चिम मानसून पे आधारित है। ठीक है, हिमालय प्रदेशों के अतिरिक्त जो है वो शेष भारत में जो है वर्ष भर आपका जो है यथेष्ट आपको गर्मी रहती है, जिससे संपूर्ण आपका वर्ष आपका खेती की जा सकती है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि मानसून आपका जलवायु को क्षेत्रीय विभिन्नता अनेक प्रकार की जो है वो फसलों को उगाने में सहायक है। भारत में कृषि समृद्धि आपका वर्षा के सही समय पर आने तथा उसके आपका जो पर्याप्त आपका वितरित होने पे आपका निर्भर करती है। आगे अगर बात करें मानसून का जो है अचानक आपका प्रपोस्ट आपका देश के व्यापक आपका क्षेत्रों में जो है वो आपका जो है मृदा आपका अपरदन की समस्या उत्पन्न कर देता है। ठीक है, भारत की जो है जलवायु की आपकी विभिन्नता के कारण ही जो है यहाँ के भोजन, आवास और वस्त्र में विविधता उजागर होती है। ठीक है, आपने देख लिया। यहाँ पे बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भारत की जलवायु जो उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों जो है जलवायु की विशेषताएं उपस्थित बिल्कुल सही है। भारत में कर्क रेखा जो उत्तरी आपका भाग में आपका कम दैनिक और वार्षिक तापांतरण पाया जाता है, तो कर्क रेखा के उत्तरी भाग में कम आपका दैनिक और वार्षिक तापांतरण पाया जाता है। ऐसा नहीं है, भारत के दक्षिण भाग में उच्च आपका जो है दैनिक और वार्षिक तापांतरण के साथ जो है विषम आपका जो है जलवायु पाई जाती है। ये भी सही नहीं है, वन जो है करेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए जो है करेक्ट है। ठीक है, चलिए यहाँ देखते हैं। केवल जो कथन एक सत्य है, कर्क आपका रेखा देश के जो है मध्य भाग से होकर के गुजरती है। इस जो है वो प्रकार भारत का उत्तरी भाग जो है शीतोष्ण आपका कटिबंध में और कर्क रेखा के दक्षिणी भाग जो है उष्ण कटिबंध में आपका पड़ता है, तो आपका शीतोष्ण उत्तर में है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला था आपका जो है वो दैनिक तापांतर होता है, तो ये ऐसा नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे, ज़्यादा होता है। यानी कहने का मतलब कि दक्षिण आपका जो है उष्ण कटिबंधीय आपका पड़ता है और शीतोष्ण जो उत्तर भाग में पड़ता है। अतः भारत की जलवायु में उष्ण कटिबंधीय जलवायु और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों जो है वो जलवायु दोनों की विशेषताएं प्रमुख है। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि भारत की जलवायु जो है उष्ण कटिबंधीय जलवायु और शीतोष्ण जो है कटिबंधीय जलवायु दोनों की आपका विशेषताएं उपस्थित है। ठीक है, आपने देख लिया। अगर कथन 2 की बात करें तो असत्य है। भारत के दक्षिणी भाग जो है वो कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, जो आपको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आपका पड़ता है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भूमध्य रेखा के अधिक जो है निकट होने के कारण जो पूरे आपका वर्ष आपका ऊंचे तापमान तथा आपका कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है, न कि आपका उत्तरी भाग में कम आपका दैनिक और वार्षिक तापांतर पाया जाता है। कथन 3 जो असत्य है। यहाँ पे क्या है, कर्क रेखा से आपका उत्तर में स्थित आपका जो भारत के उत्तरी भाग में भूमध्य आपका रेखा से दूर होने के कारण उच्च आपका दैनिक और वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। ठीक है, आपने देख लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कथन जो है वो सत्य के बारे में बताना है। कौन से सत्य है, तो भारतीय जलवायु के संबंध में हिमालय पर्वत की भूमिका संबंधित है। तो हिमालय आपका पर्वत एक जो है जलवायु विभाजक की भांति कार्य करता है, बिल्कुल सही। हिमालय पर्वत जो है भारतीय महाद्वीप उपमहाद्वीप में आपका वर्षा का कारण बनता है। यानी कहने का मतलब कि हिमालय आपका पर्वत भारतीय महाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है, ये भी सही हो जाएगा। 1 और 2 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत के जो है वो उत्तर में आपका हिमालय पर्वत है, जिसकी आपका औसत ऊंचाई जो है लगभग 6000 आपका मीटर है। ठीक है, हिमालय अपने ही जो है वो आपका सभी विस्तार के साथ एक जो प्रभावी आपका जल विभाजक की भूमिका निभाता है। यह जो है ऊंची आपका पर्वत श्रृंखला जो है वो आपका मध्य एशिया से आने वाली जो है वो ठंडी हवाओं को जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश से रोकती है। कौन, तो यहाँ की जो है वो पर्वत श्रृंखला जो है। ठीक है, हिमालय पर्वत श्रृंखला। इसी प्रकार हिमालय पर्वत जो है मानसूनी पवनों को रोककर के भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण भी बनती है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो कारण भारत के उत्तर पश्चिम जो भाग में आपका शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के आपका जो है उत्तरदायी है, तो उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो ये आपका शीत ऋतु में वर्षा होने का कारण है पश्चिम विक्षोभ होता है। ठीक है, याद रखेंगे, डी सही हो जाएगा। पश्चिम आपका जो है वो विक्षोभ के कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में वर्षा होती तथा आपका शीतकालीन जो है रात्रि के तापमान में वृद्धि भी हो जाती है। ठीक है, देख लिया आपने। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 10 नंबर प्रश्न में। तो यहाँ पे कहा जा रहा है क्या कि पश्चिमी आपका विक्षोभ के जो है संदर्भ में जो है वो आपका विचार कीजिए। तो सत्य बताना, पश्चिम जो है विक्षोभ आपका कैस्पियन महासागर में आपका उत्पन्न होता है, तो आपका जो है नहीं।
यहाँ पे भारत में इनका जो प्रवेश पश्चिमी आपका जेट प्रभाव द्वारा होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 2 जो है केवल सत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि कथन जो है वो आपका एक असत्य है। पश्चिमी जो है वो विक्षोभ जो आपका भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में प्रवेश करते हैं, भूमध्य सागर में जो है उत्पन्न होते हैं। ठीक है, भारत में जो है पश्चिमी विक्षोभों का जो है प्रवेश आपका पश्चिम आपका जेट के द्वारा होता है। यानी भारत में पश्चिम विक्षोभों का प्रवेश जो है वो पश्चिम जेट के द्वारा होता है। शीत ऋतु में जो है वो रात्रि के तापमान में वृद्धि इन जो है विक्षोभों के आने के पूर्व आपका संकेत है। ठीक है, यानी जो है वो आपका क्या होता है कि तापमान में वृद्धि हो जाता है रात्रि में। ठीक है, तो शीत ऋतु के टाइम में तो आपने देख लिया। ठीक है, तो आज डियर यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखेंगे। ठीक है, पढ़ते रहिए, टेक केयर। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, लाइक एंड शेयर माय चैनल।